हाय एवरीवन, आज हम बहुत ही फेमस एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डिस्ट्रा एल्गोरिथम। तो बेसिकली ये एल्गोरिथम हमारे काम आ रही होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए। अगर आप गूगल मैप की बात करो और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना पड़ता है, वो सभी यूज़ केस में। और जो आप मैप में डिस्टेंस देखते हो, जो आपको ETA एस्टिमेटेड टाइम दिखाता है, वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एल्गोरिथम की हेल्प से कैलकुलेट होता है। तो ये एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा काम की है जब भी आप ऐसे प्रोजेक्ट में वर्क करोगे जहाँ पे आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, जहाँ पे आपके पास नोट्स है, वर्टाइसेस है, ग्राफ है, ऐसा कुछ डेटा है जिस पे आपको चीज़ें फाइंड करना है जो कि आपके मैप एप्लीकेशन में होता है। वो गूगल मैप की बात करो, आप ओला मैप की बात करो, या बहुत सारे थर्ड पार्टी मैप्स भी आपको मिल जाते हैं। सभी जगह पे इस तरीके की चीज़ें चलती है। तो वो सब यूज़ केस में डिस्ट्रा एल्गोरिथम बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब हमें समझना है डिस्ट्रा एल्गोरिथम काम कैसे करती है, एक्चुअल में इसकी वर्किंग कैसे है। तो उसके लिए हमने एक ग्राफ बना लिया है। हम इसको समझेंगे कि डिस्ट्रा एल्गोरिथम कैसे काम कर रही होगी और कैसे एक ग्राफ में शॉर्टेस्ट फाइंड डिस्ट्रा एल्गोरिथम करती है, और सेम चीज़ का हम उसको इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे। तो डिस्ट्रा एल्गोरिथम में क्या होता है, हम स्टार्ट करेंगे एक नोड से। आपने बोल दिया कि भाई मैं 0 नोड से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, और इसका डिस्टेंस अभी हो जाएगा 0। अब हम 0 से 2 नोड पे जा सकते हैं, हम 1 पे जा सकते हैं, हम 7 पे जा सकते हैं। तो मिनिमम जिसका डिस्टेंस होगा हम वहाँ पे जाएंगे। हम कहाँ गए, हम 1 पे गए, और 1 के ऊपर मैंने इसका डिस्टेंस अपडेट कर दिया। मतलब 1 वर्टेक्स पे पहुँचने के लिए आपको 4 वेट लगेगा, ठीक है। और अगर मैं 7 पे जाना चाहूँ तो 7 के ऊपर पहुँचने के लिए मुझे 8 वेट लगने वाला है। उसी तरीके से अगर मैं 1 से 2 पे जाऊंगा, ओके, मैं 1 से गया 2 पे, तो 2 का वेट कितना था, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे 2 तक पहुँचने का वेट है 8 वो एज का। तो 8 + 4 हो जाएगा आपका, 4 + 8 हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ पे आप लिख दो 12, ओके। उसके बाद आपको समझ लो 8 पे पहुँचना है, ठीक है, ये 8 पे जाना है। अब 8 की कितनी सारी वेज हो सकती है, और 8 से भी पहले एक और चीज़ें देख लेते हैं। हम सबसे पहले 6 पे पहुंच जाते हैं, 6 पे पहुंचते हैं और इसका डिस्टेंस अपडेट कर देते हैं। 6 तक जाने का डिस्टेंस क्या था, 1, और उसके पहले 7 तक पहुंचने का डिस्टेंस था 8। तो 8 + 1 हो गया 9। तो हमारा 6 पे बन गया 9, ओके। अब आपको 8 पे जाना है। 8 पे जाने की 3 वेज है। देखो, आप 7 to 8 जा सकते हो, आप 6 to 8 जा सकते हो, 2 to 8 आ सकते हो। अब आपको देखना है मिनिमम जो डिस्टेंस है वो वाला आपको लेके चलना है, ठीक है, और जो मैक्सिमम होगा वो छोड़ देंगे। अगर मैं 6 से 9 का बनाऊँ तो कितना डिस्टेंस बन रहा है, 6 से 9, 9 + 6 15, ठीक है, इसका 15 बन रहा है। अगर मैं वही चीज़ 7 से करके देखूँ, 7 पे 8 डिस्टेंस था, 7 + 7 14, तो अब इसका डिस्टेंस 14 बन रहा है। तो हमें मिनिमम वाला सेलेक्ट करना है। तो भाई हमें पता चला कि ये 6 से हम 8 पे नहीं जाएंगे, हम 7 से 8 पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका डिस्टेंस मिनिमम मिल रहा है हमें, ओके। इतना हमें समझ में आया। और एक और चीज़, अगर आप 2 से 8 पे आते तो कितना हो जाता, 12 पहले से था, यहाँ पे आपका डिस्टेंस है 2, 12 + 2 14, यहाँ से भी आपको 14 मिल रहा है। तो सेम आप दोनों में से कहीं भी जा सकते हो, ओके। आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, 2 से 8, इसमें भी 14 आएगा, और 7 to 8 भी जा सकते हैं। बट आपको ये याद रखना है कि मुझे सिर्फ एक सेलेक्ट करना है, ओके। तो मैं अभी के लिए ले लेता हूँ 7 से 8, ओके, इतना मुझे समझ में आ गया। उसके बाद अगर मुझे 3 पे जाना है, ये 3 पे मुझे पहुँचना है, तो कितनी वेज है 3 पे जाने के लिए, 12 + 7 कितना होता है, 19। ये हमने 19 को अपडेट कर दिया। अभी हमारे पास एक ही वेज थी। अगर कोई नया वे हमें मिलता है तो हम फिर से डिस्टेंस को, अगर हमें कुछ मिनिमम मिलता है तो हम फिर से अपडेट करेंगे, ओके। अब मुझे 5 पे पहुँचना है। ये 5 पे पहुँचने के लिए 9 + 2 हो जाएगा 11, तो यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है। अगर मैं ये 12 से भी जा सकता था 5 पे, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 2 से एक एज जा रही है 5 पे, ओके। बट मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि 2 पे पहले से 12 रखा हुआ है, और 12 + 4 हो जाएगा 16। ये डिस्टेंस बड़ा है और हम 11 में बेसिकली पहुँच रहे हैं, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इतना हमें समझ में आया। उसके बाद मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे जाना है 4 पे। अब 4 पे जाने के बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाने की कोशिश करूँगा 5 से। जब मैं 5 से जाता हूँ तो 11 पहले से और ये 10 है, 11 10 21 पहुँचता है 4 पे, ओके।
इतना हमें समझ में आ गया। और अगर मैं दूसरा रास्ता देता हूँ, मैं चाहता हूँ ये 19 से जाऊँ मैं, तो 19 पहले से 19 + 9 ये बड़ा हो जाएगा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ओके, ये भी हमें समझ में आया। और अगर मैं 5 से 3 पे जाने की कोशिश करूँ तो 5 पे पहले से 11 है +14, क्योंकि यहाँ पे 14 रखा हुआ है, तो ये भी बड़ा डिस्टेंस आ रहा है, इसलिए हमारा 2 से 3 पे ही जाना बेटर है, इसलिए हम 5 से 3 पे नहीं गए। ओके, ये सब चीज़ें हमें समझ में आई। तो इस तरीके से आपका ये डिज़ाइन हो जाएगा। ओके, देखो इसमें एक भी लूप नहीं बन रहा है, और इस तरीके से आप कोई बोलता है कि सोर्स आपका ये था और डेस्टिनेशन आपका 8 था, तो कितना टाइम लगा, तो आप बोलोगे 8 पे जो रखा है 14, इतना टाइम हमें लगेगा 8 तक पहुंचने में, और वही हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस है, उससे कम टाइम में आप नहीं पहुंच सकते हो। इसी तरीके से मैप एल्गोरिथम भी काम करती है। जब आप मैप पे शॉर्टेज डिस्टेंस ढूंढते हो तो वो भी वर्टाइसेस, लैटिट्यूड, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक डेस्टिनेशन रूट बनाती है, जिसकी हेल्प से आपको शॉर्टेज डिस्टेंस दिखता है। ओके, यही एल्गोरिथम वहाँ काम कर रही होती है। अगर हम इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, एक हाई लेवल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें हम, कि ओवरऑल हम इसको कैसे कर सकते हैं, ओके, करके हम बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं कैसे कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैं हमेशा 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब सोर्स वर्टेक्स से, और मैं मिनिमम फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, क्या मिनिमम मैं फाइंड कर रहा हूँ वर्टेक्स। ठीक है, तो मैं अगर 0 से स्टार्ट करता हूँ तो मैं 1 फाइंड करूँगा सबसे पहले। ओके, फिर मैं 2 फाइंड करूँगा, इस तरीके से मैं फाइंडिंग करूँगा। ओके, और जो जो मिलते जाएगा उसको मैं अपडेट करते जाऊँगा, उसका डिस्टेंस को। तो इतना मुझे समझ में आ गया। और यहाँ पे मैं विजिटेड भी मेंटेन करूँगा, जिससे मुझे पता चले कौन सा अभी वर्टेक्स विजिट हो चुका है, कौन सा नहीं हुआ है। और तीसरी चीज़ जो हमने बोला था, हमें अपडेट भी करना होगा। अपडेट क्या करना पड़े, कोई वैल्यू या वेट असाइन कर दिया है कोई वर्टेक्स को, और आपको मिनिमम उससे कम वेट का चीज़ें मिल रही है, तो आपको उसको अपडेट करना होगा, तो हम अपडेट भी करेंगे। ये 3 चीज़ से आपका डिस्ट्रा एल्गोरिथम रेडी हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, आप एक डिस्टेंस एरे मेंटेन करके रखोगे। ओके, एक डिस्टेंस एरे मेंटेन करके रखोगे, जो क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 पे हम 0 डाल देंगे, और बाकी जगह पे हम इन्फिनाइट को रख देंगे। ओके, जिसको हमें फिल करना है। और कोई भी पूछे आपको कि 7 पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो आप यहीं पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा, और ये आप सीधे रिटर्न कर सकते हो यूज़र को या प्रोग्राम में। ओके, इतना हमें समझ में आया कि हमें विजिटेड एरे बनाना होगा और डिस्टेंस एरे बनाना होगा। ये विजिटेड एरे मार्क करके रखेगा कि भाई कौन सी चीज़ें विजिट हो चुकी है। ओके, इसको हम बोल दो विजिटेड। अब अपडेट करने के लिए आपको कैसे अपडेट करना है, जैसे मैंने 14 अपडेट किया था, तो पहले इसका साइज था 15, अब मैंने 14 कैसे अपडेट किया, मैंने चेक किया कि भाई जब मैं 2 से 8 पे आ रहा हूँ, ठीक है, जब मैं 2 से 8 पे आ रहा हूँ तो मेरा डिस्टेंस 12 + 2 14 हो रहा है। ओके, जब मैं 7 से 8 पे आ रहा हूँ तब मेरा डिस्टेंस 8 + 7 15 हो रहा है। ओके, और जब मैं 6 से 8 पे आ रहा हूँ, ओके, 6 से 8 पे आ रहा हूँ तब भी मेरा डिस्टेंस 15 हो रहा है। ठीक है, ये तीनों में मेरा डिस्टेंस 15 हो रहा है, सिर्फ 2 से 8 पे जाने पे 14 हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसकी जगह हम ले लेंगे 2 से 8। ये मेरे से गलती हो गई थी, हमें 2 से 8 पे जाना है, जब भी हमारे पास 14 आएगा, बाकी ये दोनों केस में हमारे पास 15 आएगा। बट हमें पता है कि हमने पहले यहाँ पे 8th पोजीशन पे 15 फिल कर दिया। ठीक है, ये 8th पोजीशन पे हमने यहाँ पे 15 डाल दिया था। ओके, अब मुझे पता चला जब मैं 2 से 8 पे आ रहा हूँ तो डिस्टेंस मेरे पास 14 आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि भाई ये जो 8th वर्टेक्स है, 2 से सबसे पहले एज होना चाहिए 8 तक, ये मैंने कंफर्म कर लिया। उसके बाद मुझे क्या कंफर्म करना है, मुझे कंफर्म करना है कि जो डिस्ट में वैल्यू है, जो हमारे डिस्ट के 8 पोजीशन पे वैल्यू है, ओके, वो क्या ग्रेटर है क्या, ग्रेटर है क्या किससे, डिस्ट पोजीशन ऑफ 2 प्लस ग्राफ u, v। ठीक है, ये चेक करना है।
ये जब मैं लिखता हूँ लाइन, इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12, यहाँ पे आ जाएगा एज का डिस्टेंस मतलब 2, 12 + 2 14, इस तरीके से यहाँ पे 14 आ जाएगा और यहाँ पे 15 रखा है। तो आपको पता है ग्रेटर है, तो आप डिस्ट वी में डिस्ट 8 पोजीशन पे आप ये दोनों को रख दोगे तो आपका 14 अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से हमें अपडेशन प्रोसेस चलाना है और ये सभी चीज़ों के लिए चलेगी। और लास्ट में आपके पास जो आपका एरे है उसके अंदर हर वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रखा होगा जो आप रिटर्न कर सकते हो। तो होपफुली आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट इसको करने जा रहे हैं। हमें विजिटेड एरे की डिस्टेंस एरे की रिक्वायरमेंट है जिसमें हम हर वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रखने वाले हैं और हमें अपडेट प्रोसेस की रिक्वायर्ड है जो हम सीधे ये फॉर्मूला लगा के चलाने वाले हैं। हम कुछ कंडीशन लिखेंगे जिससे वो चल जाएगी। ओके, इतना हमें समझ में आया। आप सीधे चलते इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, इसको इम्प्लीमेंट करके देखते किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे होंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हो, हमने एक ग्राफ बना लिया है यूजिंग एडजेंसी मैट्रिक्स। और जैसे कि आपने देखा था, जो मैंने आपको डायग्राम में ग्राफ बना के दिया था, वही सेम चीज़ हमने यहाँ रेप्लिकेट बनाया है। जैसे 0 से क्या कनेक्टेड है, 0 नोड से आपका 1 कनेक्टेड है, उसका ये वेट है। 0 से 7 कनेक्टेड है, उसका ये वेट है। सेम ग्राफ हमने यहाँ पे बना लिया है, उसको रिप्रेजेंट कर दिया है यूजिंग मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, अब आपको ये डिस्ट्रा फंक्शन बनाना है। जैसे मैंने डिस्ट्रा एल्गोरिथम के लिए बताया था आपको कि आपको डिस्टेंस एरे लगेगा। ओके, साथ ही साथ में आपको विजिटेड एरे भी लगने वाला है। ओके, दोनों चीज़ आपको लगने वाली है। क्या, इसको आप ले लो वी, इसको भी आप ले लो वी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों चीज़ है उसको आपको फिल करना है। तो मैं फिल कैसे करूँगा, मैं फिल करूँगा, मैं बोलूँगा कि भाई विजिटेड जो है आपका एरे उसमें आप फॉल्स डाल दो। ओके, बिकॉज स्टार्टिंग में कोई भी नोट विजिटेड नहीं है, ये बूल टाइप का हो जाएगा आपका। ओके, और जो डिस्टेंस है उसमें आप इन्फिनाइट डाल दो। अब इन्फिनाइट की कई वैल्यूज़ हो सकती है, हम भी कोई वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, हम रख सकते हैं इंट ऑफ मैक्स। ओके, ये C++ का फंक्शन है जो आपको एक बहुत बड़ी मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, उसको हम इन्फिनाइट समझ सकते हैं। ओके, यूजुअली लोग यही रखते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बोलना है डिस्टेंस ऑफ 0 इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था जो पहला डिस्टेंस होगा जहाँ से आप स्टार्ट करोगे चलना वो आपका 0 ही होगा। और एक और चीज़ जो हमें करना है, आपको यहाँ पे सोर्स गिवन दिया गया हुआ है कि आपको कौन से सोर्स से स्टार्ट करना है। आपको यहाँ पे यूज़र बताएगा कौन से सोर्स से स्टार्ट करना है, तो आपको क्या करना है, आपको वो सोर्स पे 0 रख देना है, क्योंकि हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब वो वाला नोड का डिस्टेंस जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो वो 0 होना चाहिए। ओके, तो हम ये SRC में 0 रख देंगे। उसके बाद ये मैंने एक फॉर लूप लगा लिया है जिसका यूज़ होने वाला है ट्रैवर्स करने के लिए बेसिकली। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो मिनिमम डिस्टेंस आपका जो फंक्शन है वो आपको एक ऐसा वर्टेक्स देगा जो बहुत ही मिनिमम होगा और नॉन विजिटेड होगा। ओके, इतना हमें समझ में आया। तो हम इसमें क्या फंक्शन पास कर देंगे, हम इसमें ये दोनों फंक्शन इसमें रिक्वायर्ड होंगे, ये दोनों फंक्शन पास कर देंगे। और यहाँ पे आपको विजिटेड भी SRC का ट्रू करना होगा। ओके, ये दोनों चीज़ें मैंने कर ली। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने U की हेल्प से एक ऐसा वर्टेक्स फाइंड किया जिसका मिनिमम डिस्टेंस है, और जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो आपको जहाँ पे भी सोर्स होगा वही इसमें आने वाला है। सोर्स वाला वर्टेक्स ही इसके पास फर्स्ट टाइम आने वाला है। उसके बाद हम वो सोर्स वाले वर्टेक्स को ट्रू कर देंगे कि भाई ये विजिटेड हो चुका है, और उसके जो एडजेसेंट है उसका हम वेट कैलकुलेट करना चालू करेंगे। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था। अब उसके एडजेसेंट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके एडजेसेंट फाइंड करने के लिए आपने एक फॉर लूप लगाया जो आपके वर्टेक्स पे ट्रैवर्स कर रहा होगा, जितने भी आपके वर्टेक्स है उस पर ट्रैवर्स कर रहा होगा और फाइंड कर रहा होगा क्या आपके U से V तक एज जाती है। कि अगर जाती है तो हम वहाँ का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और हमारे जो डिस्ट एरे है, जो डिस्टेंस एरे है, उसमें हम फिल कर देंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस को आप बोल दो डिस्ट, क्योंकि हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ओके, ये हमने बोल दिया। और तो देखो हम इसमें क्या कर रहे होंगे, हम बेसिकली इसमें चेक कर रहे हैं कि वो जो वर्टेक्स है जिसकी एज U से V जाती है, मतलब आप U पे खड़े हो, आप V वाली एज पे जा रहे हो,
वो आपको पता चल गया वहाँ से वहाँ तक की एज है। मतलब जो हमने सिनारियो में देखा था 0 से 7 की एज थी, तो हमें वो पता चला यहाँ पे 0 से 7 की एज है और अभी 7 अनविजिटेड है। ओके, एंड डिस्ट यू नॉट इक्वल टू इंट मिन, जो आपका करंट वर्टेक्स जो आपने मिनिमम डिस्टेंस फाइंड किया है वो आपको पता है कि भाई इंट मैक्स नहीं है, वो उसमें कुछ वैल्यू रखी है। उस केस में हम ये प्लस करके देखेंगे डिस्ट यू प्लस यू प्लस वी लेस देन डिस्ट वी। अगर ऐसा होता है तो हम ये डिस्ट वी को अपडेट कर देंगे हमारी लेटेस्ट वैल्यू के साथ। जैसे आपने 7 पे देखा था कि 7 पे पहले इन्फिनाइट रखा हुआ था, फिर आपको पता चला कि 7 पे 0 से जब आप 7 पे आते हो तो आपको 8 डिस्टेंस, यहाँ पे आप देख रहे हो जब 0 से आप 7 पे आते हो तो आपको 8 डिस्टेंस, तो यहाँ पे 0 + 8 हो जाएगा और ये डिस्ट वी में मतलब 8th वाले नोट के लिए ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ओके, इस तरीके से ये पूरी वैल्यूज कैलकुलेट करेगा। जैसे हमने एक ड्राई रन करके आपको उसमें दिखाया था डायग्राम में किस तरीके से एज कनेक्टेड होते जा रही थी और पुराना वैल्यूज अपडेट होते जा रही थी। अब बात आती है मिन डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करना है। मिन डिस्टेंस आपको हर बार एक वर्टेक्स दे रहा होगा जो आपका मिनिमम वर्टेक्स होगा। ओके, मिनिमम वर्टेक्स का इंडेक्स, तो वो बना लेते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस आप कैलकुलेट कैसे करोगे। तो देखो हमने मिनिमम डिस्टेंस नाम का एक फंक्शन डिज़ाइन कर लिया है। ओके, उसमें हमने ये दोनों वैल्यूज़ जो हमने पास करी उसको रिसीव कर लिया। उसके बाद इंट मिन करके इंट मैक्स दे दिया और मिनिमम इंडेक्स एक वेरिएबल रख लिया जिसको हम रिटर्न करेंगे कि कौन सा वो वर्टेक्स है जिससे आपको ट्रैवर्स करना है। ओके, अब जैसे कि आप देख रहे हो आपने अपना पूरे वर्टेक्स पे ट्रैवर्स किया, उसके बाद चेक किया कि विजिटेड फॉल्स होना चाहिए और डिस्ट वी लेस देन इक्वल टू मिन होना चाहिए। समझ रहे हो आप? मतलब डिस्ट वी, जैसे फर्स्ट केस में डिस्ट वी क्या है, जैसे एक वैल्यू ये डिस्ट एरे के अंदर जो डिस्टेंस एरे 0 है तो फर्स्ट केस में उसका इंडेक्स ही रिटर्न कर देगा। मतलब अगर वो वैल्यूज़ 0 होती है तो ये रिटर्न कर देगा कि भाई 0 वो इंडेक्स है जिससे आपको स्टार्ट करना है। अगर यूज़र ने दिया होता सोर्स इक्वल टू 5 तो ये रिटर्न करता 5, क्योंकि 5 पे 5th पोजीशन पे हम जाके 0 रखते तो उस समय रिटर्न करके दे रहा होता है 5। ओके, उसी तरीके से हर बार आपका डिस्टेंस एरे भरता चले जाएगा। ऐसे वर्टेक्स को चूज करके लाओगे जिसका मिनिमम इंडेक्स हो, मतलब मिनिमम वैल्यू हो, साथ साथ में वो विजिटेड ना हुआ हो, फिर आप वहाँ के लिए कैलकुलेट करोगे वैल्यूज़। तो उस बेसिकली यही फंक्शन है। जब आप ड्राई रन करोगे ना तो और बेसिकली अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा डिटेल में आपको सोचना पड़ेगा, बट बहुत ही सही है, बहुत ही ईजी वे में समझ जाने की कोशिश करी है मैंने। अगर आप वो ड्राई रन बार बार करके देखोगे, इसको ड्राई रन करके ज़रूर देखना। आप कुछ भी एक सिंपल सा कॉपी पेन पे लो और इसको ड्राई रन करके देखो कि भाई इसका मतलब क्या है, विजिटेड हम ट्रू क्यों कर रहे हैं, ये कंडीशन हम चेक क्यों कर रहे हैं, फिर ये कंडीशन चेक होने के बाद इसको हम अपडेट क्यों कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जब आप देखोगे तो आपको सही समझ में आ रहा होगा। और एट लास्ट आपको प्रिंट कर देना है। यहाँ पे हम प्रिंट सॉल्यूशन करके इसमें पास कर देंगे डिस्ट। ओके, मतलब डिस्टेंस एरे ये हमने पास कर दिया। अगर रन करने की कोशिश करें तो जैसे आप देख रहे हो 0 वर्टेक्स के लिए 0 था, 1 के लिए 4 था, 2 के लिए 12 था, 3 के लिए 19 था, 4 के लिए 21 था, 5 के लिए 11 था, 6 के लिए 9 था, 7 के लिए 8 था, 8 के लिए 14 था। तो जैसे कि हमने देखा सेम चीज़ यहाँ पे जो मैंने डायग्राम में बताया था वो प्रिंट करके मिल गई। तो ये होती है डिस्ट्रा एल्गोरिथम। इस तरीके से डिस्ट्रा एल्गोरिथम काम करती है। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो b² हो जाती है, क्योंकि आप 2 लूप चला रहे हो, एक लूप ये चला रहे हो, अंदर के लिए एक और लूप चला रहे हो जिससे आप अपडेट कर रहे हो वैल्यूज़ को। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा किस तरीके से डिस्ट्रा एल्गोरिथम काम करती है। बहुत ही फेमस एल्गोरिथम है, इसके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, लीड कोड पे आपको मिल जाएंगे और मैं भी कुछ प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो ये बहुत ही फेमस एल्गोरिथम है। हाँ, थोड़ी सी हार्ड जाती है, जब मैंने पहली टाइम पढ़ी थी तो मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। सिंपल है, आपको ड्राई रन करके देखना है। जितना ड्राई रन करोगे, जितना 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप भूल जाओ डिस्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ने के बाद भी, तो आपको रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करते रहोगे तो आपको याद रहेगी। तो होपफुली वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।